Hello guys, welcome to this new part of the Ancient India series. So in this part we will talk about later Vedic views, transition to state and social order. So ये important chapter है, यहाँ से क्वेश्चन बनते रहे हमेशा से। एक्सपेंशन है लेटर वैदिक पीरियड में अगर हम बात करें तो टर्म्स याद रखिएगा। कलेक्शन ऑफ हाइम्स एंड मंत्रा, जो मंत्र और हाइम्स होते थे उनके कलेक्शन को संहिताज कहा जाता था। सामवेद क्या है? प्रेयर ऑफ ऋग्वेदा सेट टू ट्यून मॉडिफाई करेक्शन। तो जो ऋग्वेदा था, ऋग्वेदा के म्यूजिकल फॉर्म में एक म्यूजिक के फॉर्म में जब उसको कन्वर्ट कर दिया गया तो उसको सामवेदा कहा जाता था। यजुर्वेदा में हाइम्स एंड रिचुअल थे, जैसे तंत्र मंत्र जो होते हैं। अथर्ववेदा में चांस एंड स्पेल्स टू वर्ड ऑफ एविल एंड डिजीज। तो कोई जैसे बीमारी हो गई, कोई जैसे भूत प्रेत का जो भी ये चांस एंड स्पेल्स किए जाते थे, तो वो अथर्ववेद में दिया गया है। ब्राह्मणास क्या थे? ये रिचुअल्स के फॉर्मूलाज थे। जैसे कि सपोज मान लीजिए यजुर्वेद मान लीजिए यज्ञ का कोई सूत्र लिखा हुआ है, तो उसका जो एलोबरेटेड फॉर्म है, जो एक्सप्लेन फॉर्म होता है, वो ब्राह्मणास में आपको मिलता है। मतलब फार्मूलाज को एक तरीके से समझिए डिकोड किया गया है ब्राह्मणास में। 700 साइट डिस्कवर की गई हैं जिनको पेंटेड ग्रे वेयर कहा जाता है। ठीक है ना? ये मिट्टी के बर्तन यूज करते थे। जो पेंटेड ग्रे पॉटरी होती थी, जैसे इसे पीजीडब्ल्यू फेज भी कहा जाता है। आयरन वेपन का भी यूज करते थे ये लोग, उसके भी प्रमाण मिलते हैं। भारत और पुरुष ट्राइब, हमने पढ़ा था कि गुरु जिनको कौरवाज कहा जाता था, वो भारत और पुरुष ट्राइब मिलके बनाते थे। और इनकी इन्होंने दिल्ली का वकायत किया, जिसको कुरुक्षेत्र कहा जाता था। हस्तिनापुर मेरठ में था, याद रखिएगा। ये मैच करने के लिए आता है कि ओल्ड जो नेम थे वो अभी प्रेजेंट में कहाँ पे है। एंड बर्न ब्रिक्स और मड स्ट्रक्चर भी बहुत जगह से डिस्कवर किए गए हैं। पांचाल किंगडम इस टाइम पे बरेली में है। ये तीन शहर है: हस्तिनापुर मेरठ, कुरुक्षेत्र दिल्ली और पांचाल बरेली। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको मैंने इंटरनेट से ही उठाया हुआ है। ऋग्वैदिक नेम्स है और मॉडर्न नेम्स। तो इंडस को क्या कहा जाता था? सिंधु कहा जाता था। झेलम को बितस्त। ठीक है ना? सिंधु, इंडस, बितस्त, झेलम। अक्षणी चेनाब को कहा जाता था। पुरुषनी रावी को कहा जाता था। बिपस ब्यास को। ठीक है ना? और सतुद्री सतुद्री सतलुज सतलुज को कहा जाता था। गुमल और गोमल गोमती नदी कहा जाता था। क्रुम कुर्रम नदी को, दृष्टवती घग्गर को, और स्वाद वैली को कहा जाता है। ये चीज याद रखिएगा। यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे पूछे गए हैं। कभी कभी मैच करने को देता है, कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है कि ये जो नेम है ये किस नदी से रिलेटेड है, तो इसको याद रखिएगा। पीडब्ल्यू आयरन फेज एंड लेटर विद इकोनॉमी। तो जब आयरन अपेयर हुआ धारवाड़ रीजन ऑफ कर्नाटका में, याद रखिएगा जो भी हाईलाइटेड चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आयरन कहाँ अपेयर हुआ? धारवाड़ रीजन ऑफ कर्नाटका में। बट हाउ इट इज स्प्रेड इन ऑल पार्ट ऑफ इज नॉट क्लियर। तो ये धारवाड़ रीजन से और सारी जगह पे कैसे स्प्रेड हुआ, इसके बारे में जानकारी नहीं है। आयरन वेपन एंड एक्सेस यूज इन वेस्टर्न यूपी पंजाब। तो यही जो गंगा प्लेन का एरियाज है, ये पहले यहाँ पे आयरन वेपन का और एक्सेस कुल्हाड़ियों को यूज किया गया, जिससे जंगल को क्लियर किया गया। आयरन कार्ड श्याम और कृष्ण अयास, याद रखिए यूपीएससी पूछ चुका है। आयरन को क्या जाता? श्याम और कृष्ण अयास कहा जाता था आयरन को। ठीक है ना? एग्रीकल्चर वाज चीफ मीन ऑफ लाइवलीहुड। तो आप देखेंगे कि ऋग्वैदिक पीरियड में काउ डोमेस्टिकेशन, गाय पालना चीफ ऑक्यूपेशन था। बट यहाँ पर एग्रीकल्चर चीफ मीन्स ऑफ लाइवलीहुड हो जाएगा लेटर वैदिक पीरियड में। जी याद रखिएगा, यूपीएससी पूछता है। प्लेइंग वाज डन विद वुडन प्लोसेयर, इनफ ब्लड नॉट अवेलेबल ड्यू टू सेक्रीफाइस। तो बलि दी जाती थी जानवरों की, इस वजह से इनफ बुलक्स अवेलेबल नहीं थे, इस वजह से लकड़ी का जो हल होता है उससे जुताई की जाती थी। राइस एंड वीट बिकम चीफ क्रॉप, राइस और वीट चीफ क्रॉप बन गए थे। व्रीही राइस को कहते थे और गोधूम वीट गेहूं को कहते थे। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। व्रीही मतलब राइस, गोधूम मतलब वीट। एंसेंट नेम इसमें ट्रांसल्टर और प्रेजेंट। तो लोहा पिघला करके उसकी चीज़ें बनाने वाले ये सारी चीज़ें, कारपेंटर भी थे। बहुत सारे ऑक्यूपेशन आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए पसंद थे। ठीक है ना? कॉपर यूज से भी वो फैमिलियर थे। उसमें वेपन ऑर्नामेंट भी बनाए जाते थे कॉपर के। वीविंग वाज कन्फाइंड टू वुमेन बट प्रैक्टिस इन लार्ज स्केल। तो जो बुनाई होती थी, कपड़ों की बुनाई वगैरह, वो वुमेन के लिए थी। औरतें घर पे वो काम करती थी, बट बहुत ही बड़े स्केल पे हुआ करता था।
पॉटरी की हम बात करें, ब्लैक एंड रेड वेयर मिलता है, ब्लैक स्लिप्ड वेयर मिलता है, स्लिप्ड मतलब ये पॉलिश टाइप। पीजीडब्ल्यू अपने बताया पेंटेड ग्रे वेयर, और रेड वेयर सबसे ज़्यादा पॉपुलर कौन सा था, रेड वेयर था, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। पीपल लिव्ड इन मड हाउसेस विथ वुडन पिलर एंड हैड ए सेटल्ड एग्रीकल्चर लाइफ। तो मड के हाउसेस में रहते थे, मिट्टी के बने घरों में रहते थे, लकड़ी के पिलर्स वहाँ पे होते थे, ठीक है ना। और बट दे कैन नॉट प्रोड्यूस टू फीड अदर पीपल हु आर नॉट एंगेज इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। तो वो लोग एग्रीकल्चर करते थे, बट जो जो लोग एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में नहीं थे, वो उनको फीड करने के लिए प्रोड्यूस नहीं करते थे। ऐसा आर्य धर्म में लिखा, याद रखिएगा। एंड दस दे आर नॉट एबल टू कंट्रीब्यूट फॉर टाउनशिप, इसी वजह टाउनशिप नहीं बन पाई। आप देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन में टाउनशिप बन पाई थी, यहाँ नहीं बन पाई, ठीक है ना। तो इसी वजह से सिस्टम ऑफ प्रजा एमर्ज हुआ इसके बाद, क्योंकि नॉन एग्रीकल्चर के लिए कोई प्रोड्यूस नहीं कर सकता था, तो ये प्रजा बने जो कुछ कंट्रीब्यूट करके। सपोज प्रजा में मान लीजिए कोई धोबी है, तो वो कपड़े धुलता था और उसके बदले में उसको ग्रेन्स दिया जाते थे। हस्तिनापुर और कौशाम्बी प्रिमिटिव टाउन है। लेटर वैदिक टेक्स्ट आल्सो रेफर सीज, ठीक है ना। तो समुद्र के बारे में कुछ लिखा गया है, ठीक है ना। कुछ ट्रेडिंग एक्टिविटी शायद प्रेजेंट रही हो, बट उसके बारे में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमें मिलती नहीं है। और मैं ऑल्सो गिव सम ऑफ कंट्रीब्यूशन टू चीफ एंड प्रीस्ट। तो जो किसान होते थे वो चीफ को और प्रीस्ट पंडित को कुछ कंट्रीब्यूशन दिया करते थे। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये इम्पोर्टेंट है। पॉपुलर असेंबली लॉज इम्पोर्टेंट, तो जैसे सभा समिति बिदत ये सारी चीज़ें थी ना, तो उस टाइम पे उनकी इम्पोर्टेंस थी, बट बाद में उसकी इम्पोर्टेंस ख़त्म हो गई, ठीक है ना। जैसे बिदत कम्प्लीटली डिसअपीयर्ड हो गई, सभा एंड समिति कंटिन्यूड बट इन चेन फॉर्म। जैसे कि वुमेन का पार्टिसिपेशन पहले था, बट ऋग्वेदिक पीरियड में था, लेकिन इस लेटर वैदिक पीरियड में वुमेन का पार्टिसिपेशन खत्म हो जाता है। ट्राइबल अथॉरिटी स्टार्टेड लुकिंग फॉर टेरिटरीज। पहले गाय के लिए लड़ते थे, लेकिन जब एग्रीकल्चर डेवलप हुई तो उनकी ज़मीनों की जरूरत पड़ी, तो टेरिटरीज के लिए टेरिटरीज पे फोकस करने लगी। टर्म राष्ट्र अपेयर्ड इन द टाइम। राष्ट्र का जो टर्म है, राष्ट्र क्या होता है, वो इस यहीं पर पहली बार इसी इसी टाइम पीरियड में एमर्ज हुआ था। ट्रेसेस ऑफ इलेक्शन फॉर चीफ ऑल्सो फाउंडेड बट हेरिडिटरी प्रोविजन ऑल्सो प्रैक्टिस। तो ट्रेसेस ऑफ इलेक्शन, ऋग्वेदिक पीरियड में इलेक्शन होते थे, इस टाइम भी इलेक्शन होते थे, पर हेरिडिटरी जो समझ लीजिए कि कोई राजा है तो उसका बेटा राजा होगा, वो चीज़ें यहाँ से शुरू हो गई, ठीक है ना। जैसे कि महाभारत की बैटल हुई थी, ठीक है ना। राष्ट्रयज्ञ पे भी क्वेश्चन आ चुका है। राष्ट्रयज्ञ क्या होता है? सपोज टू कन्फर्म सुप्रीम पावर इन हिम। राष्ट्रयज्ञ जो कब यज्ञ जो कर लेता था, ऐसा माना जाता था कि उसके पास सुप्रीम पावर है। ऐसे ही अश्वमेध यज्ञ होता था, उसमें घोड़ा छोड़ा जाता था, ठीक है ना। तो अनक्वेश्चन कंट्रोल ओवर एरिया वेयर हॉर्स रैन अनइंटरप्टेड। एक घोड़ा छोड़ा जाता था, वो घोड़ा जहाँ जहाँ भी जाता था वहाँ पे अगर कोई उसको रोकता नहीं था, अगर रुकता तो उसे युद्ध करना पड़ता था, और युद्ध करके जीते थे। अगर कोई नहीं रुकता था तो माना जाता था अनक्वेश्चन कंट्रोल हो गया है वहाँ पर भी। वाजपेयी यज्ञ में चैरियट रेस, याद रखिएगा। सारे यज्ञ में मैं चौदह फॉलोइंग करके पूछता है। ऑल अबव थिंग्स शो स्ट्रेंथ ऑफ किंग, तो किंग की स्ट्रेंथ को ये सारी चीज़ें दिखाती हैं। कलेक्शन ऑफ टैक्स एंड ट्रिब्यूट बिकम कॉमन, कलेक्टेड बाय संघरित्री। संघरित्री कौन होता था? टैक्सेस को कलेक्ट करता था। स्टैंडिंग आर्मी के बारे में बहुत ज़्यादा कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं। सोशल ऑर्गेनाइजेशन चार चार में डिवाइडेड थे, ब्राह्मण क्षत्रिय व शूद्र। तो आप देखेंगे ऋग्वेदिक पीरियड में शूद्राज नहीं थे, बट इस टाइम पे शूद्राज भी अपियर होने लगे थे। राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ ब्राह्मणाज नॉट अपियर्ड आउटसाइड इंडिया मीन्स नॉन आर्यन एलिमेंट प्लेड सम रोल इन फॉर्मेशन ऑफ। देखिए आर्य धर्म में ये लिखा गया है कि लोग कहते हैं कि जो ब्राह्मणास थे उनकी वजह से वर्णा सिस्टम बना, बट जो जो ब्राह्मणास थे वो आर्य थे, और आर्य इंडिया के अलावा और भी बहुत सारी जगह पे बहुत सारे कंट्रीज में थे, लेकिन वहाँ पे सिस्टम ऑफ वर्णा डेवलप नहीं हुआ। तो इसमें ऐसा माना जाता है कि कुछ नॉन आर्यंस थिंग जो यहाँ के इनहेबिटेंट थे, यहाँ के लोग थे, यहाँ सिचुएशन थी, उसकी वजह से भी यहाँ पे वर्णा सिस्टम डेवलप हुआ। Initially, Brahman and chief were in conflict, but later coordinated to rule over lower class. पहले ब्राह्मण और चीफ में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट रहता था, बट बाद में उन्होंने आपस में कोऑर्डिनेट किया जिससे वो लोअर क्लास पे रूल कर पाए, ठीक है ना। वैश्यास कौन थे? वो पशु पालते थे। फार्मर और ट्रेडर्स जो थे, मेनली ट्रेडर्स थे वैश्यास। ऑल द अपर थ्री वर्ना हैड वन कॉमन फीचर। ऊपर के जो तीन वर्ण थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, वो क्या करते थे? दे वेयरिंग ए सेक्रेट कॉमन थ्रेड, जिसे जनेऊ कह जाते थे। वही शूद्राज वर डिप्राइव्ड ऑफ द, शूद्राज को वो पहनने नहीं दिया जाता था, या वो लोग नहीं पहनते थे। शूद्राज को एज ए सर्वेंट ट्रीट किया जाता था, ठीक है ना। सबसे सेक्शन ऑफ शूद्राज वर पार्टिसिपेटेड इन रिचुअल।
एग्जाम्पल रथकार, जैसे रथकार थे, रथकार रिचुअल्स में भी पार्टिसिपेट करते थे। जैसे आप देखिएगा कि जो बार्बर होता है, नाई जो होता है, वो भी इम्पोर्टेंट रिचुअल पूजा पाठ में हर जगह पार्टिसिपेट करता है। तो ऐसे बहुत सारे शूद्रास थे तो इम्पोर्टेंट रिचुअल्स में पार्टिसिपेट करते थे, अभी भी करते हैं। सोसाइटी और पैट्रियार्की थी। प्राइमरी नेचर और गेटिंग स्ट्रॉन्गर, वुमन को लोअर पोजीशन दी जाती थी, लेकिन वुमेन रिचुअल्स में पार्टिसिपेट करती है, यज्ञ हो गया, ठीक है ना, इन सारी जो पार्टिसिपेट करती थी। लेकिन अपर क्लास की जो वुमेन थी वो इसमें पार्टिसिपेट करती थी, लोअर स्टेटस की वुमेन से इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती थी। गोत्र, गोत्र का मतलब होता है वेयर काउ लिव, जहाँ गाय रहती है। बट लेटर ऑन पीपल स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग गोत्रा एक्जोमिनी, मीन्स मैरिज इन सेम गोत्रा और नॉट अलाउड। सेम गोत्रा में मैरिज अलाउड नहीं थी। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि यहाँ पे गाय रहती थी वो सेम गोत्र के रहते थे, तो अगर दूसरे गोत्र में शादी करते थे तो गाय ज़्यादा आती थी। मेनली ये कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है ना। और आश्रम आज बार डेवलप, 4 आश्रम डेवलप हुए, ठीक है ना। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, जबकि सन्यासी बहुत बाद में ऐड हुआ। जवाला उपनिषद में सन्यासी ऐड हुआ था, याद रखिएगा, जवाला उपनिषद में सन्यासी ऐड हुआ था। उसके पहले सन्यासी जो था ये कोई भी आश्रम नहीं था। गॉड रिचुअल में फिलोसफी क्रम बात करें, अपर द्वाब, क्रेडल ऑफ आर्यन कल्चर। क्रेडल ऑफ मतलब आर्यन कल्चर का पालना किसे कहा जाता है, अपर द्वाब को कहा जाता है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। इंदिरा अग्नि कलश, देखिए इस टाइम के साथ भगवान की भी जो है इंपॉर्टेंस खत्म होती है। ऋग्वेद में क्या था, इंद्र बहुत ज़्यादा, इंद्र और अग्नि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। बट इस टाइम लेटर वैदिक में आके ब्रह्मा विष्णु महेश जो थे इनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलने लगी थी, ठीक है ना। बट दे वर्शिप गॉड फॉर द सेम रीजन एज अर्लियर बट इन चेन फॉर्म। चेन फॉर्म में ये गॉड को प्रैक्टिस करते थे। सेक्रीफाइस वर प्रेवलेंट इन टू टाइप, पब्लिक एंड डोमेस्टिक। पब्लिक और डोमेस्टिक दो सेक्रीफाइस होते थे, एक में सारे गांव या ट्राइब के लोग मिलकर करते थे, एक में डोमेस्टिक सेक्रीफाइस होती थी। बट ये लोग अब थोड़ा सा स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए पूजा पाठ करते थे, जबकि ऋग्वेदिक पीरियड में स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के नहीं होता था। इंद्र भगवान की पूजा करते थे ताकि जो उनकी जो इनके शत्रु हैं उनको खत्म करे वो। Sacrifice involve killing of cattle. Brahmanas claim monopoly in expertise of reciting mantra in the sacrifice. तो सेक्रीफाइस मतलब बलि, बलि में जानवरों की बलि दी जाती थी। ब्राह्मण थे, उन्होंने मोनोपोली क्रिएट की अपनी, उन्होंने कहा कि हम एक्सपर्ट हैं मंत्राज और सेक्रीफाइस में। यजमान है, टेरिटरी गोल्ड एक्स्ट्रा, तो यजमान जो होता था वो जैसे लैंड हो गई, गोल्ड हो गया, कैटल हो गया, ये सारी चीज़ें ब्राह्मण को गिफ्ट दिया करते थे। उपनिषद क्रिटिसाइज रिचुअल एंड लेट डिस्कशन वैल्यू ऑफ राइट बिलीफ। उपनिषद भी इसी टाइम डेवलप होना शुरू हो गए थे और वैल्यू ऑफ राइट बिलीफ के बारे में बात करते थे कि राइट नॉलेज होनी चाहिए थी, बहुत ज़्यादा रिचुअल्स नहीं होने चाहिए थे। इट इज मैसेज ऑन एक्वायरिंग नॉलेज अबाउट आत्मा एंड ब्रह्म। तो उपनिषद ने क्या कहा कि एक्वायरिंग नॉलेज, आत्मा और ब्रह्म के बारे में नॉलेज एक्वायर करनी चाहिए। उपनिषद पे क्वेश्चन आ चुका है, याद रखिएगा कि उपनिषद होते क्या है, क्योंकि इसमें वाले क्वेश्चन यूपीएससी आईएएस में पूछा जा चुका है। दे वर कंपाइल्ड अगेंस्ट डोमिनेशन ऑफ प्रेस्टिलियस, ऐसा आर एस ने लिखा है। गेस्ट टू इट सेक्रीफाइस एनिमल नोन एज गोगना। तो जो बलि होती थी, बलि जैसे पशु को बलि दे दी गई, तो जो आती थी उसको खाते थे, उनको गोगना कहा जाता था। अब सबसे इम्पोर्टेंट है जैनिज्म बुद्धिज्म। जैनिज्म बुद्धिज्म में आप देखेंगे कि इसके कॉज ऑफ ओरिजिन हो गया, जैनिज्म हो गया, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें तो दी गई हैं, मैंने बहुत अच्छी ऐड की हैं। टाइप ऑफ जैन आर्किटेक्चर भी यूज किया है, स्वतंबर दिगंबर भी यूज किया है, और इसमें इसके डिफरेंसेस भी मैंने ऐड किए हुए हैं इसमें। और अब देखेंगे आप लोग भूल जाते हैं बहुत सारे जो सेक्ट हैं, फिरावाद और ये सब करके, ये सारी चीज़ें भी ऐड हुई हैं। तो अगर आपको अगला पार्ट चाहिए देन सब्सक्राइब इट। मैन और हिंदीन में मैंने डिफरेंसेस भी ऐड किए हैं, तो आपको अगर ये अगली जैनिज्म क्लास आप लेते हैं तो इससे बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।